पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज जिनकी समाधि त्रयोदशी को हो चुकी, वह विराग सागर महाराज, उनको लगभग सभी ने देखा, लेकिन बाहर से देखा। उन महाराज को अंदर से अपन देखेंगे तो एक बुजुर्ग को संभालना महान कठिन होता है। जबकि उनकी अंतरंग की भावना रही कि मैं मोक्ष मार्ग पर चल रहा हूँ, तो मोक्ष मार्ग पर चलते चलते मेरे साथ जिन जिन का भी कल्याण हो जाए, उन्होंने कभी किसी को मना नहीं किया। जो भी उनके पास संयम धारण करने के लिए आया, उन्होंने अपने साथ बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे स्त्री हो, कोई भी हो, सभी को दीक्षा दे करके और अपने साथ चलाया। और साथ चलाने के साथ साथ उनको देखो कि उनको हमने जब भी देखा तो वह हमें लिखते हुए ही मिले। हमारे घर में देखो, ऐसा नहीं, इतना बड़ा संघ और इतने बड़े संघ को लेकर के यदि किसी के घर में 4 आदमी हो ना, तो बेचारा रोटी नहीं खा पाता शांति से। जब रोटी खाने बैठता तो एक बच्चा आ जाता, पिताजी चड्डी फट गई। तो उस चड्डी की टेंशन में, 4 लोगों की टेंशन में, और वह जीवन में कभी भोजन नहीं कर पाता। लेकिन आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज, जिन्होंने 450 दीक्षाएं देने के बाद भी वह अपनी समता में लीन रहे, जब भी हमने उनको देखा तो वह हमें लिखते हुए मिले। और उन्होंने सैकड़ों ग्रंथ लिख दिए, एक आध नहीं, कितने सैकड़ों ग्रंथ लिख दिए। और जो महान बारसाणु ग्रंथ अपने पास कुंदाचार्य का था, उसके ऊपर किसी भी आचार्य की टीका नहीं थी, और उन्होंने उसके ऊपर संस्कृत में टीका लिख करके हमें उनको प्रदान किया। उनके जीवन में ललितपुर की घटना है। ललितपुर में जब उनके ऊपर उपसर्ग आया और उपसर्ग में उनका अपहरण हो गया। आचार्य महाराज सामायिक में बैठे थे और सामायिक में बैठे बैठे उनको कोई अपहरण करके ले गया। सारे देश में खबर फैली, आचार्य महाराज का अपहरण हो गया। सब जगह उनको ढूंढा गया, सारी जगह। उस अपहरणकर्ता ने उनके ऊपर सैकड़ों उपसर्ग किए, लेकिन वह 2 दिन के बाद जब मिले तो जंगल में मिले। उनके शरीर पर चोटों के निशान थे, लेकिन वो अपनी सामायिक में 2 दिन बाद भी लीन थे। ऐसे आचार्य भगवान उपसर्ग विजेता आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज, जिन्होंने सैकड़ों ग्रंथ लिखे, सैकड़ों दीक्षाएं दी, और इतना सारा कार्य करने के बाद भी वह अपनी समता में लीन रहे, और अंत समय में उन्होंने अपनी समाधि को धारण किया। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में नमस्कार करते हुए मैं निवेदन करता हूँ उनसे कि हे भगवान, जैसी आपकी समाधि हुई ऐसी समता पूर्वक मेरी समाधि हो। बोली गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की।